पढ़ने में मजा आना चाहिए बेटा। अगर तुम केवल ऐसा बोझ की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो तो होगा क्या? जीवन में बनना कुछ और था, बन गए सीए। अपन थे घुमक्का प्रवृत्ति के, अपने को कमरे के अंदर बिठा दिया, जो क्लाइंट आएगा तुम उसको निपटा दो। तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम साला कहां से आ जाते हो, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। इसलिए कि अपना इंट्रिंसिक नेचर नहीं था। वही काम जीवन में करो जो काम करने में तुम्हारा वैल्यू सिस्टम और टैलेंट मैच होता है। खुद सोचो, मैं जीवन के 30 साल तक इधर उधर हाथ पैर मारता रहा और मजा ही नहीं आ रहा है साला काम का। इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने यार अब क्या करें साला 4 साल। और उस जमाने में इंजीनियरिंग GSITS कॉलेज, मतलब बेटा एक कॉलेज पूरे MP के अंदर, लोग मरते थे, तो सब मर मर के पढ़ के इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा है। अपना सिलेक्शन हो गया, निपॉन डेंड्रो करके एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने खड़ा कर दिया, बोले साहब करो, सुपरवाइज करो। सब भट्टी आग ही आग और लोहा पिघल रहा है, स्टील पिघल रहा है। और अपन ने कहा यार साला अपन ने इतनी मेहनत यहाँ पहुंचने के लिए करी थी क्या? समझ ही नहीं आ रहा। ये जीवन के किस उम्र में? ये 24 साल के आसपास की बात। अब मैंने कहा हट हटा लग यार, MBA करना है। तुम छोड़ के आ गए, 7 दिन के अंदर छोड़ के आ गए। 7 दिन के अंदर घर वालों बोले नहीं मजा नहीं आ रहा है, मैंने गलत डिसीजन लिया था, मैं MBA करना चाहता हूँ। MBA करा, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, विद्या कसम, एक एक चीज जो बोल रहा हूँ। MBA करो भाई, MBA करो। MBA करा, बहुत मजा आया पढ़ाई करने में। MBA में बढ़िया, मैडम भी मिल गई, बहुत मजा आया MBA में। सच में मैडम मिली, MBA में मिली। अपन ने कहा चलो बहुत बढ़िया बाबा, लाइफ सेट है, ये अपने साथ, अपन इसके साथ। इंजीनियरिंग में नहीं है, MBA में मजा आएगा। बोलो साहब क्या? मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर बन रहे, ट्रैवल करना पड़ रहा है, इधर जा रहे उधर जा रहे, कभी कोई कन्वेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो बस में जा रहे इधर उधर, अपने साला बस में चक्कर आ रहे, कच्चे पिच्चे पुच्चे रास्ते के अंदर। मार्केटिंग करने में मजा नहीं आ रहा है, टिकाओ इसको माल ही बेचना है। उसके बाद 10 ऑलरेडी पड़े हुए, ये 10 और लो। अरे साहब मेरे 10 ही नहीं बिके, बिकेंगे चिंता मत करो, हम बैठे। कोई बैठा नहीं किसी के लिए। ऐसा में नहीं आ रही तो झूठ बोल बोल के माल बेचना, ये करना करना क्या करना है। 27 साल के अंदर अपने समझ में बाबा अभी फिर गलत हो गया यार अपने से डिसीजन, छोड़ो MBA। अब साला 18 से पढ़ना शुरू करा ईमानदारी से, 27 तक के समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे। अब 27 के बाद क्या करें क्या करें। अब उसके बाद अपन मोटरसाइकिल पे जा रहे, एक दिन एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अपन बिस्तर पे आ गए, सब सपने ध्वस्त हो गए। दो घूमते फिरते आ गए, बोले सर आपके घर के आगे नाम लिखा हुआ देखा, उसके आगे इंजीनियर लिखा था, मैथ्स पढ़ाओगे? पढ़ा देंगे। अपन ऐसे वेले बैठे हुए, टांग ऐसी टंगी हुई है, इधर सलाइन की बोतल चल रही है, मैंने पढ़ा देंगे। मैं बोले क्या करो? कहा सर, मैंने कहा किसकी पढ़ाई करनी? बोले CA की। CA बोले तो CA क्या होता है? हमने सुना ही नहीं, हम तो इंजीनियरिंग वाले ना, हमें क्या CA? बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा होगा, लाओ किताब लेकर आओ। कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा? सर डिफरेंशियल नहीं है। धत तेरी, बहुत सारा चैप्टर, बैठो, टांग इसी टंगी हुई है, इधर बॉटल चल रही, इधर डिफरेंशियल चल रहा है। अपन ने कहा साला बहुत मजा आ रहा है, टांग टंगी है, बॉटल चल रही है, फिर भी मजा बहुत आ रहा है। मजा क्यों आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। 28 साल की उम्र में डिफरेंशियल लाओ, डॉक्टर बोले नहीं नहीं सारा अलाउड नहीं आ रहा। मैंने सारा अलाउड है। जब इनको पढ़ाता हूं तो पैर का दर्द ही नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ा दो सर प्लीज, आपके इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, ये काम कर रहा है, डिफरेंशियल इंटीग्रल है वो। 30 साल में समझ में आया, भगवान पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अपने को तो ये करना था, अपने को तो बच्चों के बीच में रहना था, अपने को तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। हे भगवान, ऐसी मेरी रियल स्टोरी। ऐसी कित्तों की स्टोरी 80 साल तक चलती है, उनको 80 में समझ में आता है कि बाबा अपन को ये काम करना था। अपन तो किंडरगार्टन स्कूल खोलने के लिए बने थे, अपन कहाँ कॉर्पोरेट में घुसे हुए। ऐसी गलती जो हमने करी तुम मत करना, समझ जाना। और वो सिग्नल कहाँ मिलेंगे? क्लास में ही मिलेंगे। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन द स्केल, ये क्या पढ़ा दिया सर? सिमेट्रिक बस सिग्नल मिल रहा है, ये वो लाइन नहीं है जहां अपने को जाना है। चलो मैथ्स तो बचपन से गंदा लगता था, अपन ने माफ किया, इससे तो पन होती है। और अकाउंट में भी मजा नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट रिसीवर मजा ही नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स में पीछे सर पकड़ के बैठा हुआ है, सच में सर पकड़ा हुआ। और मैं बोले मेरे को मजा आ गया, 18.5 में समझ में आ गया, जो सर को 30 में समझ में आया, मैं तो अभी भागा यहाँ से।
उसने ले लिया डिसीजन, मतलब और निकलो। तो सही है, ऐसा मैंने कितों को निकाला भी है इस लाइन से। ऐसा थोड़ी कि आ गए तो भर लिया, मैं तो बीच बीच में बताते रहता हूँ, पहलवान दरवाजा खुला है, खोल दो दरवाजा, खोलो निकलो। जीवन थोड़ी खराब कर सकते हैं यार बच्चे का, है ना। उसको अंदर से पैशन तो आना चाहिए। एक फिल्म बताता हूँ, कंपल्सरीली देख लेना, कंपल्सरीली। और वो फिल्म तो ऐसी कि है, एक एक सीन में मेरे को लगा अरे यार ये बच्चों को दिखा दो, ये दिखा दो। कौन सी फिल्म? नहीं, 3 इडियट तो ठीक है, वो तो बहुत कमर्शियल थी। तमाशा, तमाशा, उसमें कहानी है तुम्हारी, उसमें कहानी है मेरी, उसमें कहानी हम सबकी। और रणबीर कपूर की फिल्म, जिसमें वो पूरा समय सोचते रहता है मुझे क्या करना है, क्या करना है। कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहा है, कभी वहां फेल हो रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, मजा ही नहीं आ रहा। उसको समझ में आता है भाव अपन तो स्टोरी टेलिंग के लिए बने हुए, अपन तो कहानी सुनाने के लिए बने हुए हैं। क्योंकि जब अपन कहानी सुनाते तो खुद को भूल जाते हैं, जब हम कहानी सुनाते तो दुनिया अपने सामने जो बैठी रहती है वो खुद को भूल जाती है। ईश्वर ने तो अपने को बना के इस काम के लिए भेजा, और वो उसको दीपिका, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो एहसास दिलाती कि पागल तू कहां अपना जीवन खराब कर रहा है, तू बना किस काम के लिए था और कर क्या रहा है। ऐसी कोई दीपिका तुम्हारे भी जीवन में आएगी, चिंता मत करो, पर नहीं आए तब तक मेरे से काम चला लो। मैं तुमको बताते रहूंगा कि पहलवान, पहलवान निकल, पहलवान बैठ, पहलवान ये कर, पहलवान वो कर, ऐसा बेटा। और बहुत जरूरी है यार, है ना। तो हमको जो इतने बात समझ में आए, तुमको पहले समझ में आ जाएगा तो तुम सोचो सही दिशा में तुम सरपट भागोगे, कहां पहुंचोगे। हम 30 में भाग के आज यहाँ खड़े 50 के लगभग तो पहुंच गए, 20 साल में जहां पहुंचना था। अच्छा, सब जो चाहिए वो सब आ गया। तो अगर कोई बच्चा 18 से वहां भागने लगे तो 38 में वहां पहुंच जाएगा, जहां हमको पहुंचने में 10 साल ज्यादा लगे। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बोल रहा हूं। तुम भी जानते हो कि जो मैं बोल रहा हूं एकदम दिल से निकल के आ रहा है, खटक तुम्हारे दिल पे लगी कि अरे यार सर बोल रहे हैं, बात तो है यार। पर देख, आप पीछे भी नहीं हट सकता, ये भी बता दो। नहीं तो क्या तुमको लगा वाह मजा आ गया, लाइसेंस मिल गया अपने को, आज ही घर जाके बोलो ना। अब आधा रास्ता तूने ट्रैवल कर लिया, अब भगोड़ा कहलाए अगर बीच में से भागेगा तो। वो युद्ध के अंदर श्री कृष्ण भी भागे, वो बात अलग है, वो श्री कृष्ण बेटा, उनसे कंपेयर मत कर, अपन उनके जूते की धूल भी नहीं है। वो रणछोड़ कहलाए, उन्होंने रण छोड़ा पर उसके पीछे के तर्क मजबूत थे। अब तुम आधे रास्ते छोड़ नहीं सकते, और इसीलिए तुम अपना 110% यहाँ पर डालो, और दोनों अपना 110%। फिर जवाब नहीं मिले, रिटर्न नहीं मिले तो छोड़ देंगे अपन। फिर कम से कम ये तो रहेगा कि इतना 110% किसी और को दे देते तो उससे ही अपन वहां पर पहुंच जाते, तो अपने को समझ में आएगा। बीच रास्ते में जाके यूं नहीं बोल सकते साहब गाड़ी रोको, अब तो गाड़ी चल दी बेटा, अब तो तेरे को 3 महीना पूरा अपना बेस्ट देना है, 3 महीने के बाद देखेंगे, परिस्थिति नहीं जमी तो मेरे साथ बैठ जाना 1-to-1 काउंसलिंग में। मैं जो यथासंभव मदद कर सकता हूं करके तुमको दिशा दे दूंगा कि बेटा इधर भाग रहा था, इधर छोड़, तेरा रास्ता ही आए, अब इधर सरपट भाग। पर भाग वैसे ही जैसे तू सीए में भागा था, मेहनत वैसी कर, तो सीए कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। सीए की पढ़ाई वो तुमको गिराकर फिर उठने की हिम्मत देगी। तुम बोलोगे यार इतनी मेहनत करी मैंने, सीए लाइन के अंदर मॉड्यूल करा, स्कैनर करा, ये करा, क्लास अटेंड करी, साला सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4-5 कब बजी, कब घर पहुंचा, कब आराम करा, पता ही नहीं चला। वो तुमको अपने जीवन में काम देगा। बिजनेस करोगे वहां एक्सेल करोगे, रिलेशनशिप में अपना इन्वॉल्वमेंट दोगे वहां एक्सेल करोगे, जो तुम करोगे, जॉब करोगे वहां एक्सेल करोगे। वो सिखा तुमको सीए रहा है, इसलिए इससे नाराज मत होना, ये लर्निंग प्रोसेस है जो तुम्हारी चल रही है। चलो।